कविता पाठ की अगली श्रृंखला में हम साहिर लुधियानवी साहब की एक और कविता है उसका पाठ करेंगे। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी, ये दुनिया है या आलम ए बद हवासी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। यहाँ एक खिलौना है इंसान की हस्ती, ये बस्ती है मुर्दा परस्तों की बस्ती, यहाँ पर तो जीवन से है मौत सस्ती, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जवानी भटकती है बदकार बनकर, जवां जिस्म सजते हैं बाजार बनकर, यहाँ प्यार होता है बेवपार बनकर, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये दुनिया जहाँ आदमी कुछ भी नहीं है, वफा कुछ नहीं, दोस्ती कुछ नहीं, जहाँ प्यार की कद्र ही कुछ नहीं है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जला दो इसे फूंक डालो ये दुनिया, मेरे सामने से हटा लो ये दुनिया, तुम्हारी है तुम ही संभालो ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। साहिर लुधियानवी साहब इसमें शायद समाज पर और इस दुनिया की जो बेरहमी है, जो इस दुनिया में अन्याय हो रहा है, इस दुनिया में जो एक अनायास ही जो घट रहा है, ये सारी घटनाएं हैं जिसमें एक व्यक्ति प्रताड़ित हो रहा है समाज के द्वारा, वो समाज का एक अभिन्न अंग है, फिर भी उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। तो लुधियानवी साहब शायद उसी की ओर इंगित कर रहे होंगे, ऐसा मेरा खुद का आकलन है, ऐसा मेरा खुद का अंदाज है। असल में वो यही कहना चाहते हैं जिस इन शब्दों के पीछे से लग रहा है। हालांकि कवि या फिर कोई पोइट है वो क्या कहना चाहता है या ठीक कहना मुश्किल है, क्योंकि उसने जब कविता लिखी थी तो वो किस परिस्थिति से गुजरा था, वो उसने क्यों ऐसे शब्द चुने, क्यों ऐसी पंक्तियाँ कही, उसके पीछे ठीक अर्थ निकालना बेहद मुश्किल है। फिर भी मुझे जहाँ तक लगता है, जैसे इन्होंने लिखा है, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, इस दुनिया में महल है, तख्त है, ताज है, ये राजतंत्र इन सबसे बनी है। ये इंसान की दुश्मन समाजों की दुनिया, ये इंसान की दुश्मन है, समाजों की दुश्मनी, समाजों की दुनिया, इंसान के तो सारे दुश्मन है। हालांकि समाज बना किसी के लिए है, इंसान के लिए, फिर भी इंसानों के दुश्मन है। ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, मैं इसका अर्थ देना चाहूँगा ऐसा कि यहाँ जो रिवाज भी है वो भी दौलत के इर्द गिर्द केंद्र है, दौलत के ही भूखे हैं एक तरह से, ऐसा कहा जाए कि उसमें पैसा ही केंद्रीय तत्व है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। अगर दुनिया ये मिल भी जाती है तो क्या है, लोग सब धन के पीछे भाग रहे हैं, पद के पीछे भाग रहे हैं, प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हैं। हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, यहाँ हर एक जिस्म घायल है, हर एक रूह प्यासी है। रूह की प्यासी का अर्थ क्या है। मेरा मानना है कि रूह की प्यासी का अर्थ यहाँ ऐसा होगा कि व्यक्ति कुछ और बनना चाहता है, उसका स्वधर्म कुछ और है, लेकिन उसको कहीं और धकेला जा रहा है समाज के द्वारा। एक सामूहिक कलेक्टिव प्रेशर है उस पर, वो न तो इससे बाहर निकल पा रहा है, न ही वो इसको पूर्णतः जी पा रहा है। जो उसने व्यवसाय चुना है, जो उसने अपना होना चुना है, वह भी नहीं चुन पा रहा है। तो उसकी रूह प्यासी है, उसकी प्यास नहीं बुझ पाएगी, जीवन भर नहीं बुझती है, हजारों लोगों की नहीं बुझी है। हर एक जिस्म घायल है, यहाँ जिस्म घायल है, निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी। निगाहों में उलझन है, व्यक्ति की निगाहें स्पष्ट नहीं है, व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण नहीं है। उद्देश्यपूर्ण की जगह भी अगर ठीक कहा जाए कि व्यक्ति की निगाहों में उलझन है, मतलब उसकी निगाहों में बेचैनी दिखती है, वो उलझा हुआ है, उसको कुछ क्लैरिटी नहीं है। दिलों में उदासी, दिल सबके उदास है, हालांकि दिल एक प्रेम का प्रतीक है, वहाँ से उदासी शायद विलीन हो जानी चाहिए, फिर भी अगर उदासी है तो इसका कौन कारण हो सकता है। ये दुनिया है या आलम बदहवासी या दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। यहाँ एक खिलौना है इंसान की हस्ती,
ये बस्ती है मुर्दा परस्तों की बस्ती, यहाँ पर तो जीवन से है मौत सस्ती, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जवानी भटकती है बदकार बनकर, जवां जिस्म सजते हैं बाजार बनकर, यहाँ प्यार होता है व्यापार बनकर।